चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर एनालॉजी के बारे में, जो कि हर कंपटीशन में पूछा जाता है। 70 से बनाया है 49, तो कौन ऐसा डिजिट से बनाया जा सकता है 225? तो सबसे पहले हम लोग ये बात समझेंगे कि 70 से 49 कैसे बनाया होगा। अगर इस 70 में हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें 7 मिलता है। अगर इसको स्क्वायर कर देते हैं तो 49 होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। सेम लॉजिक लगाएंगे। अब यहाँ कौन ऐसा डिजिट पर स्क्वायर 10 से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा। अगर ऑप्शन आप ए को उठाते हैं, ए में ऑप्शन में कितना 140, इसको अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको 14 मिलता है, और 14 को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 196 होता है। लेकिन यहाँ पर 225 है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ये आप ऑप्शन बी पे दिमाग लगाइए। ऑप्शन बी में दे करके रखा हुआ है 150, और इसमें अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 15, और 15 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो निकल करके आता है 225, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अब कह रहा है कि 5 क्या है, रिलेटेड है 35 से, यानी 5 रिलेशन है 32 से, तो 7 किससे रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रयास समझने का प्रयास करेंगे कि 5 से 35 कैसे बनाया होगा। अगर ये बात अगर समझ जाएंगे तो हम लोग आगे समझ जाएंगे कि 7 से आगे क्या बनाया जा सकता है। अगर हम आपसे पूछे 5 क्या है तो आप कहिएगा कि प्राइम नंबर। अगर हम प्राइम नंबर को लेने के बाद 5 के बाद प्राइम नंबर कितना हो जाएगा 7, 7 के बाद प्राइम नंबर कितना हो जाएगा 11, इस तरह से चलते जाएगा। तो आपको 35 लाना है, तो 35 कैसे लाइएगा, तो आप कहिएगा कि अगर हम 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 35 आ जाता है। बात सही है। तो उसी तरह 7 और 11 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 और 11 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 77 तक। क्या 77 कोई भी ऑप्शन में दिख रहा है? तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन बी मिलेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे की ओर फिर चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 212 से बनाया गया है 300, तो 612 से क्या होगा। तो 212 से 300 कैसे बनाएगा, ये बात को सबसे पहले आपको समझना होगा। एक काम करते हैं, अगर ये बड़ा डिजिट है तो अगर सिंगल डिजिट में इसको अगर हम बनाते हैं 2 + 1 + 2, और इनको अगर हम जोड़ते हैं 3 + 0 + 0, तो ये कितना होता है, तो ये 5 होता है, और ये कितना हो जाता है 3 होता है। अगर ये दोनों का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो 5 में 3 कितना हो गया, 2 हो गया। अब सेम लॉजिक आगे करके देखेंगे। अगर डिफरेंस करने के बाद अगर 2 आ जाता है तो सही हो जाएगा, लेकिन आगे आपका है 612 है, तो यहाँ 612 लिख दीजिए। अगर आप 612 लिख रहे हैं तो इसको जोड़िए, 6 + 1 + कितना गया 2, ये 9 हो गया। आप ऑप्शन पे आ जाइए। अगर ऑप्शन ए को लेते हैं, कितना 417 को लेते हैं, तो 417 को आप जोड़ करके देखिए कितना होता है, 4 + 1 + 7 यानी कितना होता है 12 होता है। तो क्या 9 में 12 घटाइएगा तो 2 आएगा, तो आप कहिएगा कि नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे 5 1 1 चलिए। अगर आप 5 1 1 को लेते हैं तो कितना होता है 5 + 1 + 1 हो जाता है, यानी ये तो 9 है और ये कितना 7 हो जाता है। दोनों को अगर आप डिफरेंस करते हैं 2 हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब आगे को आइए। आप आगे का क्या कर रहा है कि ये आगे बोल रहा है कि 08 से बनाया गया है 32, तो 10 से क्या बनेगा। चलिए हम लोग 08 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 लिख सकते हैं। अगर हम 8 को अगर 2 पार्ट में टुकड़ेंगे तो कितना होगा 4 और 4, तब तो अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो आप कहिएगा। अगर हम इसी 8 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होता है 8 × 4, तो आप कहिएगा कि 32 होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली 10 को भी उसी तरह से तोड़िए। 10 जो है हम लिख सकते हैं 5 और 5 तब में जोड़ेंगे 10 आएगा, तो आप इस 10 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा कि 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा। तो क्या 50 कोई भी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो कहिएगा हाँ सर ऑप्शन सी में 50 दिख रहा है, सो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।